नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5S सिस्टम के बारे में। 5S सिस्टम एक जापानी टूल है। इसका उपयोग वर्क प्लेस को मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर जो है 5 S होते हैं: सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन और स्टैंडर्डाइज, इसके बाद में सस्टेन। ठीक है, अभी इसकी हम फुल फॉर्म देखते हैं। देखिए 5S की, इसके अंदर फर्स्ट S का मतलब होता है सॉर्ट, सेकेंड S का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, और थर्ड S का मतलब होता है साइन करना, और चौथा S का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, और पांचवें S का मतलब होता है सस्टेन। ये क्या है? इंग्लिश वर्ड्स हैं, जबकि ये क्या है? जापानी टूल है। तो इनके जापानी वर्ड्स आपको आगे दिख रहे होंगे, जैसे कि सॉर्ट को बोलते हैं सीरी। इसी प्रकार से इन सबका जो है नाम है, अलग अलग जापानी टूल्स हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सॉर्ट करना यानी कि छटाई करना। हमारे पास जो भी सामान है, हमारे पास सारा सामान जो है इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है, इसको हमें सबसे पहले सॉर्ट करना यानी कि छटाई करनी है। जो सामान हमें काम में आने वाला है उसको अलग करना है, जो काम में नहीं आने वाला है उसको अलग करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसकी छटाई कर लेंगे। अब देखते हैं कि जो सामान हम छटाई करने वाले हैं उसके अंदर हम किस किस सामान को रखना है, किसको नहीं रखना है। देखिए सबसे पहले है नॉट नीडेड एट ऑल। ऐसा सामान जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उस पूरे सामान को हम अलग कर देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि नीडेड बट नॉट नाउ। उसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं है, बट बाद में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, ऐसा सामान, उसको हम साइड में कर देंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ है नीडेड बट नॉट हियर। उसकी हमें ज़रूरत तो है लेकिन वो हमारे पास नहीं है। चौथी चीज़ है नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी। ज़रूरत हमें ज़्यादा क्वांटिटी की है, बट हमारे पास जो है कम क्वांटिटी है उसकी अवेलेबल। ठीक है, इसके बाद में पांचवी चीज़ है डिफेक्टिव पार्ट्स। डिफेक्टिव पार्ट्स को अलग रख देंगे। और छठी चीज़ है स्क्रैप मटेरियल, जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसको हम अलग निकाल देंगे साइड में। ठीक है, इस प्रकार से हम अलग अलग उसको क्या है डिफाइन कर लेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, जो भी सामान हमें नहीं काम में आएगा उसको क्या है एक अलग रेड टैग एरिया दे दिया जाता है। उस सामान को जो है रेड टैग एरिया में डाल दिया जाता है, और उसके ऊपर एक जो है रेड टैग एरिया का जो है वो बोर्ड लगा दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? तो जब भी हमारे सामान कोई भी ऐसा होगा जो हमें काम में नहीं आने वाला, उसको वहाँ पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके एडवांटेज को हम समझते हैं। जो सॉर्टिंग हम करेंगे, छटाई करेंगे, उसके हमें क्या फ़ायदे होंगे। देखिए सबसे पहले फ़ायदा होगा कि चीज़ों को ढूंढना हमें आसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है जिन वस्तुओं की ज़रूरत बार बार होती है उनको हम हमारे नज़दीक में रख लेंगे, ताकि जैसे हमें ज़रूरत पड़े हम उनको यूज में ले सकें। उससे हमारा टाइम की बचत होगी। ठीक है, तीसरी चीज़ है जिन वस्तुओं की जितनी मात्रा में ज़रूरत हमें, उसे उतनी मात्रा में हम रखेंगे। इसके बाद में कि स्पेस की बचत होगी, समय की बचत होगी, काम करने में जो हमारी तेज़ी आएगी। ठीक है, क्योंकि सभी टूल्स हमें जो है एक जगह पर मिल जाएंगे, सभी को हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में काम का एक प्रोसेस बन जाएगा। इसके बाद में जो वर्क प्लेस है वो हमारा अच्छा साफ दिखाई देता है इस चीज़ से, और काम करने में उत्साह बढ़ता है। अब नेक्स्ट चीज़ है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है? प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इट्स प्लेस। हर चीज़ की एक जगह निर्धारित की जाए और उस चीज़ को उसी जगह पर रखा जाए। इसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर एक वस्तु की एक जगह निर्धारित होना चाहिए और वह वस्तु उसी जगह पर होनी चाहिए। यदि उस वस्तु की जगह निर्धारित होगी तो उस वस्तु को किसी भी व्यक्ति को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ढूंढने में समय खराब नहीं होगा उसका, वो वस्तु उसे तुरंत उसी स्थान पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ इसको। जैसे कि आपको यहाँ पे दो तस्वीर दिख रही है। एक तो जो है हमारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है, और दूसरे के अंदर हमने क्या किया, उसको एक ऑर्डर में सेट कर दिया सभी चीज़ों को। ठीक है, अभी इसके अंदर हम किसी भी चीज़ को ढूंढेंगे तो हमारा जो है टाइम खराब होगा। और दूसरी चीज़ हम जिसको हम ऑर्डर में सेट कर देंगे तो वो चीज़ क्या है, यहाँ से कोई भी ले सकता है आसानी से और उसको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या है ऑर्डर में सेट कर रखा है इस चीज़ को, ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ समझते हैं कि इन सब का हमें बेनिफिट्स क्या होगा। ऑर्डर में हम यदि सेट कर देंगे तो हमें इसके बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा कि चीज़ों को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगता है ऐसा करने से। ठीक है, और सभी चीज़ें क्या एक व्यवस्था में जची हुई रहती हैं। दूसरी चीज़ है नाम का टोकन बोर्ड लगा देने से कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी वर्कर है, उसको तुरंत वहाँ से उठा सकता है। यदि कोई नया वर्कर है वो भी आसानी से उसको यूज कर सकता है। तीसरी चीज़ है काम में आने वाली सभी वस्तुओं को आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। ठीक है,
चौथी चीज़ है, कोई भी व्यक्ति नया हो या पुराना हो, उसको किसी भी चीज़ को ढूंढने में जो है समय नहीं लगेगा। इसके बाद में पांचवी चीज़ है कि समान एक का एक क्रम होने से कौन सी वस्तु कहाँ पर है ये हम आसानी से पता कर सकते हैं, और कौन सी वस्तु हमारे पास अभी नहीं है वो भी हमें पता चल जाएगा, और कौन सी वस्तु हमारी जो वर्क प्लेस पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया, इधर उधर हो गया या किसी ने ले लिया, तो हमें क्या वो तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या इसके बेनिफिट्स हैं। अब नेक्स्ट चीज़ समझते हैं साइन। साइन का मतलब क्या होता है? क्लीन करना। 5S मेथड में थर्ड एस का मतलब होता है साइन, अर्थात स्वच्छता। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन या वर्किंग एरिया को साफ एवं स्वच्छ रखना चाहिए। इसके लिए हम प्रतिदिन या फिर सप्ताह में एक बार एक समय निर्धारित कर देते हैं कि भाई हमें इस समय पर जो हमारा वर्किंग एरिया उसको हमें साफ करना है, स्वच्छ करना है। ठीक है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन्हें हमें डेली स्वच्छ करना पड़ता है, कुछ चीज़ों में जो है 7 दिन से भी चल जाएगा। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसके अंदर हम अलग अलग जो है समय निर्धारित कर सकते हैं। कुछ समय हमें निकालना है स्वच्छता के लिए। ठीक है, अब स्वच्छता करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कौन सी है वो बातें? सबसे पहले है कि अपने वर्क प्लेस को पूरे तरीके से साफ़ सुथरा रखें। दूसरी चीज़ है सफाई के लिए समय समय पर इंस्पेक्शन करें कि भाई सफाई हो भी रही है या फिर ऐसे टाइम पास चल रहा है। इसके बाद है कि मशीनों पे काम आने वाले सभी औजारों या उपकरणों को जो है सही से साफ़ सफाई करें। ठीक है, उसके बाद में सफाई के लिए साइन बोर्ड का उपयोग करें। उसके बाद में सफाई के लिए सभी वर्कर्स को जागरूक करें। सभी मशीनों के ऑयल लीकेज को सही तरीके से रोकना चाहिए और मशीनों पर डस्ट की सफाई रखें। ठीक है, उसके बाद में वर्क प्लेस पर सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में हमें जो क्लीनिंग करनी है। इसके बाद में जिसे जो जिम्मेदारी गई है उसे वो पूरी तरीके से ठीक से करे। ठीक है, इसके बाद में यदि किसी मशीन को थोड़ी समस्या आ रही है तो उसको तुरंत सॉल्व कर दें। ठीक है, उसको ऐसे नहीं कि बाद में कर देंगे या फिर वो कर देगा, ऐसा नहीं करना। जो सफाई कर रहा है उसी को उसके बारे में पता होगा तो वो उसे तुरंत सॉल्व कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि साइनिंग करने के हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या होंगे। सबसे पहले कि साफ़ सफाई रखने से कंपनी के अंदर कोई व्यक्ति आ रहा है या कि विजिटर आ रहा है उसको एक कंपनी का स्टैंडर्ड का पता चलता है और कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है। समझ रहे आप? अगर वर्क प्लेस हमारा अच्छा दिखेगा, कोई विजिटर आ रहा है तो उसको भी लगेगा कि भाई कुछ तो बात है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है मशीनों पर काम आने वाले सभी उपकरणों की समय समय पर मेंटेनेंस यदि हम कर रहे हैं तो जो औजार हैं उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, एक तो ऐसा होता है कि कई दिनों से पड़ा है सामान, उसके ऊपर जंग लग रहा है। ठीक है, तो उसकी जो लाइफ है वो कम होती जाएगी धीरे धीरे। यदि हम उसको डेली यूज़ कर रहे हैं, डेली उसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं तो उसकी क्या लाइफ बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ है कि साफ़ सफाई यदि हम रखेंगे हमारे वर्क प्लेस के ऊपर तो जो वर्कर काम कर रहा है उसकी जो है काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ेगी, वह ठीक तरीके से काम करेगा। इसके बाद में साफ़ सुथरा माहौल कस्टमर और वर्कर्स के अंदर एक पॉजिटिव सोच का जन्म देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है स्टैंडर्डाइज। ये सब हम कर देंगे तो हमें क्या है स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। चीज़ों को उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बांटना या किसी प्रोसेस के होने का एक पैटर्न तैयार करना जिसमें हम इस बात को निर्धारित करते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे होगी, उसका साइन क्या होगा, उसका कलर कोड क्या होगा। 5S मेथड के अंदर हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे तो वो जो है एक बहुत ही मजबूती प्रदान करता है हमारे सिस्टम को। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के जो बोर्ड होते हैं साइन बोर्ड उनको यूज़ करेंगे। जैसे कि ये एक डेंजर बोर्ड है, आप सभी ने कहीं पे ना कहीं पे तो देखा ही होगा। तो ये क्या स्टैंडर्ड हो गया कि भाई इधर ये जो बोर्ड देखेंगे हम तो इसका मतलब है कि हाई वोल्टेज है, इससे हमें खतरा है। ठीक है, तो हमें सावधानी बरतनी है। दूसरी चीज़ है डू नॉट एंट्री बोर्ड, ये भी एक इसी प्रकार का बोर्ड है। ठीक है, इसका भी हमें मतलब पता ही है कि यहाँ पे हमें इंटर नहीं करना है। तीसरी चीज़ है कि हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना, जैसे कि ये कस्टमर है, कस्टमर के पास जो भी सामान है वो उसको नहीं काम में आने वाला, काम में आने वाले को काम में लेगा और नहीं आने वाला उसको क्या करेगा, वो डस्टबिन में डाल देगा। डस्टबिन से इकट्ठा कर लेंगे, हायर करेंगे। हायर करने के बाद उसको क्या अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सूखे कचरे को अलग रखा जाता है, गीले कचरे को अलग रखा जाता है। ठीक है, उसको सॉर्टिंग कर लेंगे। इसके बाद में ये जाएगा फैक्ट्रियों के अंदर, इसको फिर से प्रोसेस किया जाएगा और कुछ नया सामान बनाया जाएगा और फिर से उसको क्या है मार्केट में उतार दिया जाएगा और फिर से वो कस्टमर के पास जाएगा। ये एक रिसाइकल हो गया, समझ रहे हैं आप? तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कौन सा काम कैसे होगा। ठीक है,
तो चलिए इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ये एक मॉल का एक फ़ोटोज़ है कुछ। इसके अंदर क्या है कि ये जो फल फ्रूट का काउंटर होता है उसको अलग बना दिया जाता है। इसके अंदर क्या है, सभी फल्स रखे जाएंगे। ऐसा नहीं कि इधर कभी पानी की बोतल रख दी है, जूस रख दिया, ऐसा नहीं होगा। इधर ओनली फॉर फल्स रखे जाएंगे, जो भी हमारे फ्रूट हैं उनको रखा जाएगा। दूसरी चीज़ है चिप्स कुरकुरे वगैरह का एक अलग काउंटर रहता है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, पानी की बोतल, जूस, पेप्सी का अलग काउंटर होता है, ठीक है। इस प्रकार से उसके अंदर क्या है, एक टैग भी लगा दिया जाता है, कौन सी चीज़ क्या है, उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि हम स्टैंडर्ड को सेट कैसे करेंगे, उसको मैनेज कैसे करेंगे। इसको मैनेज करने के लिए सभी की एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देंगे, ठीक है। एक अलग जोन बना देंगे, मतलब कि 5 लोगों का एक ग्रुप बना दिया, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, वो 5 लोग उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इन सभी चीज़ों की एक रूटीन बना दिया जाए, मतलब कि डेली आपको सुबह आना है, आधे घंटा ये सब करना है, स्टैंडर्ड मैनेज करना है, उसके बाद में बाकी काम करना है, ठीक है। या फिर 15 मिनट या फिर 7 दिन में एक दिन भी हो सकता है, कैसे भी हमें क्या है उसका रूटीन बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि सारे सिस्टम को चेक करते रहें कि वह ठीक से काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ऐसे टाइम पास चल रहा है, इसका हमें क्या है ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चीज़ है सस्टेन करना। ये हम 4 चीज़ कर देंगे। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सस्टेन करना। हम घर पे भी कई बार 5S मेथड का यूज करते हैं, सभी चीज़ों को साफ़ सफाई करते हैं, सब चीज़ों को एक स्टैंडर्ड में सेट कर देते हैं, लेकिन उसको हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं। ये जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, 5S सिस्टम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि उस चीज़ को क्या करना है, हमें सस्टेन करना है। सस्टेन करने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको देखते हैं। चलिए, सस्टेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेली मॉनिटरिंग करें 5S में किस प्रकार का प्रोसेस हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है एरिया डिवाइड कर दें, और एरिया अलग अलग एरिया क्या एक एक लीडर बना दें, ठीक है। तीसरी चीज़ है रेटेक कैंपेन चलाएं, जिससे क्या होगा कि जो भी अनवांटेड चीज़ है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और हटा दिया जाएगा। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि बिफोर और आफ्टर की फ़ोटोज़ ली जाएँ। बिफोर के बाद में जो इम्प्रूवमेंट होगा वो दोनों फोटो को कंपेयर करके जो है हमारे वर्कर्स हैं उनको दिखाया जाए, ठीक है। इससे क्या उनको मोटिवेशन मिलेगा। इसके बाद में अगली चीज़ है कि सभी लोगों को 5S के बारे में पता होना चाहिए, ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। ये सभी उनको पता होना चाहिए, तभी क्या वो सही से मेंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है कि 5S के लिए सभी को ट्रेनिंग देनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है कि मंथली ऑडिट करना चाहिए कि काम सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसकी वजह से मिस्टेक हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं सस्टेन हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि मोटिवेशन के लिए उनको क्या है रिवॉर्ड देना चाहिए। आप समझते हैं कि 5S को हम जो है इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के कुछ नियम्स हैं, जिसके अंदर पहला नियम है कि 5S प्रोसेस लेने से पहले आप अच्छी तरीके से एनालाइज करें कि इसे कहाँ पर और कैसे इम्प्लीमेंट करना है। दूसरी चीज़ है किन चीज़ों को रखना है, किन चीज़ों को हटाना है, अलग अलग करें। तीसरी चीज़ है 5S प्रोसेस में ये निर्धारित करें कि जिन चीज़ों को हटाना है उन्हें कैसे हटाएं। नेक्स्ट चीज़ है चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, यानी कि मार्किंग कर दिया, लेबलिंग कर दिया। नेक्स्ट है 5S प्रोसेस के द्वारा जो भी बदलाव करें वो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप समझते हैं कि 5S मेथड को यूज़ करने से हमें बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। नंबर 1 पर है कि 5S मेथड से क्वालिटी इंप्रूव होगी। दूसरी चीज़ है रिजेक्शन में कमी आएगी। तीसरी चीज़ है कंप्लेंट में कमी आएगी। चौथी चीज़ है इन्वेंट्री लेवल में कमी आएगी। पांचवी चीज़ है 5S मेथड का उपयोग करने से कॉस्ट में कमी आएगी। इससे कॉस्ट में कमी होगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। नेक्स्ट चीज़ है प्रोडक्ट डिलीवरी में इम्प्रूवमेंट होगा। अब नेक्स्ट चीज़ है लोगों की सेफ्टी बढ़ेगी, जिससे क्या है एक्सीडेंट्स कम होंगे। अगली चीज़ है इस मेथड को यूज़ करने से लोग मोटिवेट होकर काम करते हैं।